राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी राधा और पत्नी सरोज के साथ रहता था। रामलाल बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसकी बेटी राधा की शादी, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। हो आए चौधरी साहब के पास। कुछ बोले वो? मना कर दिया। बोले पहले वाला कर्जा नहीं चुकाया है, इसलिए और कर्जा नहीं देंगे। पता नहीं हमारी बेटी राधा की शादी के लिए पैसों का इंतजाम अब कैसे होगा। हर दिन मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। लड़के वालों को भी ज्यादा दिनों तक टाल नहीं सकता। कम से कम बारात के भोज की तैयारी के पैसे ही जुटा पाता। श्याम बाबा पर भरोसा रखो जी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अब तो बस उन्हीं पर विश्वास है सरोज, वरना मेरी हिम्मत तो अब जवाब दे रही है। हे खाटू नरेश, आप तो हारे का सहारा हो। आपका भक्त हिम्मत हार रहा है, मेरी मदद करो श्याम जी। तभी रामलाल के मन में खाटू श्याम जी के दर्शनों की इच्छा हुई। सरोज, मैं सोच रहा हूं एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन कराऊं। कहते हैं उनके दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। आपको जरूर जाना चाहिए। मुझे विश्वास है खाटू नरेश की कृपा से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। रामलाल ने खाटू नगरी जाने का निर्णय लिया, पर अगले दिन जब वो उनके दर्शनों के लिए घर से निकलने लगा, तभी चौधरी आ गया। क्यों भाई, बोरिया बिस्तर बांधकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? चौधरी साहब, खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। दर्शन तो तू करके आ जा, पर आते ही मेरा कर्जा तूने चुकाना है, वरना एक भी दिन ऊपर हुआ तो मैं दुगने पैसे लूंगा। चौधरी साहब, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं आपका सारा कर्जा एक बार में चुका सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े थोड़े करके आपको पैसे दे दूं। आप तो जानते ही हो, राधा की शादी के लिए पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने आपसे भी मांगे थे, पर आपने मना कर दिया। मुझे कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए। कोई समय नहीं दूंगा। जैसे ही तू दर्शन करके लौटेगा फौरन मेरे पैसे दे देना, वरना मेरे लड़के आकर तुझे और तेरे परिवार को इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे, और तेरा घर का सारा सामान और वो तेरा जमीन का टुकड़ा मैं अपने कब्जे में कर लूंगा, समझा? जा रहा हूँ, 2 दिन बाद फिर लौटूंगा। चौधरी धमकी देकर चला गया। रामलाल खाटू नगरी खाटू नरेश जी के दर्शन के लिए चल पड़ा। जब वो बस में बैठा तो उदास रहा, पर उसके मन में एक विश्वास भी था कि खाटू श्याम जी उसकी सहायता जरूर करेंगे। रामलाल बस से उतरा और खाटू नरेश जी के दर्शन करने उनके मंदिर पहुंचा। उसने खाटू श्याम जी के भवन पर सच्चे मन से प्रार्थना की, खूब भक्ति भाव के साथ उनकी पूजा की और उनके चरणों में शीश झुकाकर अपने परिवार की सुख शांति की कामना की। दर्शन करके जब रामलाल वापस आने के लिए बस स्टैंड जा रहा था, तभी रास्ते में सड़क के किनारे उसे एक सेठ मिला जो थोड़ी परेशानी की हालत में था। भाई, जरा सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर मेरी हवेली है। क्या तुम मुझे मेरी हवेली तक ले चलोगे? बहुत दिनों से खाटू नरेश के दर्शन नहीं किए थे। खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए ही निकला था। दवाई रख के लाना भूल गया। घर पर जाकर दवाई लूंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। अब बहुत देर से इस रास्ते से किसी के निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था, फिर तुम्हें देखा। तुम बहुत भले मानव लगे, इसलिए तुम्हें आवाज लगाई। जी जरूर, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। रामलाल ने सेठ को सहारा दिया और उसे उसके घर तक पहुंचाया। बातों ही बातों में रामलाल ने अपना दुख सेठ को बताया। रामलाल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। समझो, खाटू नरेश की यही इच्छा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरा तो इस दुनिया में खाटू नरेश के सिवा कोई नहीं, इसलिए मैं तो बस उनकी भक्ति में रहकर अपना जीवन बिता रहा हूं। मेरे पास खाटू नरेश की कृपा से बहुत धन दौलत, जमीन जायदाद है, पर ना ही मेरी पत्नी है और ना ही मेरे बच्चे। इसलिए मैं इतनी सारी जायदाद और धन दौलत का क्या ही करूंगा। इसलिए मैंने विचार कर लिया है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी के लिए सभी खर्चों का इंतजाम करूंगा। साथ ही तुमने जो भी कर्ज देना है वो सब भी उतार देना। सेठ की बातें सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने सेठ जी का धन्यवाद किया। रामलाल खाटू श्याम जी को मन ही मन धन्यवाद कहता है। सेठ ने रामलाल की बहुत मदद की
रामलाल ने चौधरी का कर्ज भी चुका दिया और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी भी कर दी। सेठ जी राधा की शादी में मौजूद रहे, पर जब शादी संपन्न हो गई तो रामलाल सेठ जी को ढूंढने लगा। सरोज, हम दोनों शादी में व्यस्त थे। लगता है सेठ जी वापस घर चले गए हैं। उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। एक काम करता हूँ, मैं मिठाई लेकर खुद ही उनसे मिलने चला जाता हूँ। आज उन्हीं की दया से हमारे जीवन में खुशियां आई हैं। सुनो, मैं भी आपके साथ खाटू नगरी चलती हूँ। सेठ जी से भी मिल लूंगी और खाटू श्याम जी के दर्शन भी कर लूंगी। अब तो राधा भी अपने ससुराल चली गई है। मुझे भी खाटू नरेश को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद कहना है। ठीक है सरोज, चलो सामान बांध लो, हम खाटू नगरी चलते हैं। पहले सेठ जी को मिलकर फिर हम खाटू नरेश के दर्शन करके लौट आएंगे। अगले दिन रामलाल और सरोज खाटू नगरी के लिए निकल पड़े। रामलाल सेठ जी की हवेली ढूंढने लगा, पर वहाँ कोई हवेली नहीं थी। उसने वहाँ के लोगों से पूछा, जय श्री श्याम भैया जी, यहाँ दीनानाथ जी की हवेली थी। मैं बहुत असमंजस से हूँ। पहले तो मैं यहीं आया था, पर यहाँ तो कोई हवेली दिखाई ही नहीं दे रही। भैया, यहाँ कोई दीनानाथ जी नहीं रहते। मैं तो बरसों से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ कोई हवेली नहीं है। लगता है आपसे कोई भूल हुई है। रामलाल परेशान हो गया। उसने पूरी खाटू नगरी में उन सेठ जी को ढूंढा, पर वो नहीं मिले। रामलाल और सरोज की बातों को सुनकर खाटू नगरी में रहने वाले लोगों ने ये सब खाटू श्याम जी का चमत्कार माना। रामलाल को एहसास हुआ कि वो कोई साधारण सेठ नहीं थे, बल्कि स्वयं खाटू श्याम जी थे, जिन्होंने उसकी मदद की थी। यह जानकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर उनका धन्यवाद किया। रामलाल और सरोज खाटू श्याम जी के चरणों में रो पड़े। श्याम जी, आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। हे श्याम बाबा, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। रामलाल और सरोज खुशी खुशी खाटू श्याम जी के दर्शन करके घर लौट आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। खाटू श्याम जी ने रामलाल की मदद करके ये साबित किया कि वे अपने भक्तों की हर मुश्किल में सहायता करते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। उड़ीसा शहर के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे, और वो हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वो सिर्फ जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधवदास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वो बहुत ही कमजोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वो किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे, मेरे प्रभु, मेरे जगन्नाथ जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। माधव जी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो वो मलमूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वो नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश थे। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वो माधव जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधवदास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देख वो तुरंत पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही हैं। देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे।
अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो तुम्हें फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को उसके पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। इसलिए माधव, मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अब भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसलिए वो 15 दिन का रोग वो मैं ले लेता हूँ। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष से यही चलता आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहां केवल उनके वेधा और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी को फल के रस, औषधि एवं दलिये का भोग लगाया जाता है और रोग मुक्त करने के लिए उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। भगवान के स्वस्थ होने पर अपने भक्तों से मिलने रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके भाई और बहन भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है।